ऑनलाइन शॉपिंग, ये वर्ड आज के दौर में बहुत सुनने को मिलता है। कपड़े खरीदने हो या घर का सामान लेना हो, आजकल लोग मोबाइल, गैजेट आदि सभी सामान को ऑनलाइन मंगाने लगे हैं। हर छोटी बड़ी चीज ऑनलाइन साइट्स पर अवेलेबल भी है। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। पर कभी सोचा ये डील सच में सेफ है या नहीं? एक क्लिक में सामान घर तो आ जाता है, आपका टाइम भी बच जाता है, लेकिन उसी एक क्लिक में आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। नमस्कार, मैं दीक्षा मीना और आप देख रहे हैं मनी मंच। और मनी मंच के आज स्पेशल एपिसोड ऑपरेशन डिजिटल चोर में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में होने वाले स्कैम के बारे में, जिसका शिकार आज हर दूसरा ऑनलाइन खरीदने और बेचने वाला व्यक्ति हो रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग, ये वर्ड आज के दौर में बहुत सुनने को मिलता है। कपड़े खरीदने हो या घर का सामान लेना हो, आजकल लोग मोबाइल, गैजेट आदि सभी सामान को ऑनलाइन मंगाने लगे हैं। हर छोटी बड़ी चीज ऑनलाइन साइट्स पर अवेलेबल भी है। लोग लाखों रुपए की शॉपिंग भी आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही कर रहे हैं। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। पर कभी सोचा ये डील सच में सेफ है या नहीं? एक क्लिक में सामान घर तो आ जाता है, आपका टाइम भी बच जाता है, लेकिन उसी एक क्लिक में आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। कैसे? साइबर ठगी से। जी हाँ, आप ऑनलाइन की चकाचौंध दुनिया में एक्टिव तो हैं, लेकिन आपसे ज्यादा एक्टिव है ये डिजिटल चोर यानी साइबर फ्रॉड। ये बहुत प्रोफेशनली आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आपको शक भी नहीं होगा और शॉपिंग के नाम पर आपके अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं, इन डिजिटल चोर के पास हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक फर्जी साइट है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, OLX जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी हो रहे हैं बड़े बड़े फ्रॉड। चलिए आज ऑपरेशन डिजिटल चोर के एपिसोड में इसी पर बात करेंगे कि कैसे ये डिजिटल चोर आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचते हैं, शॉपिंग के नाम से आपको लालच देते हैं, स्क्रीन पर ब्रांडेड प्रोडक्ट का इमेज लगाकर आईफोन पर 50% के डिस्काउंट के नाम पर, फेस्टिवल ऑफर के नाम पर ये शातिर चोर कहते हैं बहुत सस्ता मिलेगा, डबल रिफंड आएगा, भरोसा करो, और इसी भरोसे के ट्रैप में फंस जाते हैं आपके और हमारे जैसे लाखों लोग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा उन लोगों के एक्सपीरियंस सुनिए जिनके साथ ये ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड हो चुका है। आज की डेट में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं एक बार अपने न्यू शॉप के लिए फ्रिज का इंक्वायरी कर रहा था, तो ऑनलाइन मुझे एक नंबर दिखा जिस पे मैं फ़ोन करके बात किया, तो बोला कि हाँ आपको फ्रिज में दे दूंगा, तो और आपको कुछ पहले एडवांस देना पड़ेगा। बोला ठीक है। बोला कि आप अपना एड्रेस मेंशन करो और एड्रेस के साथ साथ आप अमाउंट पे करो, तो मैं आपको फ्रिज भिजवा दूंगा, 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगा। तो मैं उसको 3700 रुपये पेमेंट कर दिया ऑनलाइन, और वो प्रॉपर मुझे बिल भी बना के दिया और बोला कि 2 से 3 दिन में आपको फ्रिज मिल जाएगा। लेकिन वो पेमेंट करने के बाद 1 से 2 दिन 3 दिन ऐसा मुझे टाइम देने लगा कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। 3-4 दिन तक मुझे ऐसे एक टाइम देते गया, और फिर मुझे बाद में समझ में आया कि इसने मुझे मेरे साथ फ्रॉड कर दिया है और ये मुझे फ्रिज देने वाला नहीं है। तो आप लोग थोड़ा इस तरीके के फ्रॉड से बच के रहें, क्योंकि इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं अराउंड 9th या 10th में थी, एंड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे शौक चढ़ा था कि मुझे नए नए कपड़े खरीदने हैं। एंड अमेज़ॉन, मिंत्रा देख के बोर हो गए थे, लेकिन इंस्टाग्राम पे बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े दिखाई देते थे और ऐसा मन करता था कि वाह ये वाला तो ले लेना चाहिए। और इतने कम प्राइस में 200 में इतनी सुंदर ड्रेस मिल रही है, लाइक जैसे हम फिल्म्स में देखते हैं वैसी। तो मैंने ऐसे 1-2 अलग अलग वेबसाइट से इंस्टाग्राम के थ्रू 2-3 जगह से शॉपिंग की, और उसमें लिखा था कि पहले पे करो और फिर आ जाएगा। और मैंने सारे जगह पे अच्छे पेमेंट किए, कहीं पे 1600 की है, कहीं पे 3000 भी की है, कहीं पे 600 की है, और उसमें ज़्यादा चीज़ें मंगाई थी। और अब उस चीज़ को 8-9 साल हो गया, मैं अभी भी उन कपड़ों का इंतज़ार कर रही हूँ।
तो आपने फिर दोबारा उनसे ऐसे रीच आउट नहीं किया कि क्यों वो वापस नहीं मिला आपको? तो उस मैंने 2-3 वेबसाइट पे किया था, तो उसमें से एक वेबसाइट तो दिख ही नहीं रहा था। मतलब जब मैं रीच आउट करने गई तो ऐसा दिखा कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मुझे लगा चलो एक स्कैमर निकला, बाकी 2 तो चल रहे होंगे। बाकी 2 पे ग्रीवियंस डालने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, और एक था जिस पे ग्रीवियंस डालने का भी ऑप्शन था, उस पर मैंने डाली भी, बट कभी कुछ आया नहीं। फिर मैंने जाके गूगल पे सर्च किया कि क्या ये वेबसाइट जो है लेजिट है, और फिर मुझे रिव्यूज़ में पता चला ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, और कई लोगों ने तो 50,000 60,000 की भी शॉपिंग की। I had faced one fraud scam. On Friday night, I was scrolling the Instagram and there were some dresses. So I have ordered 5 sets of dress, which was worth 2,000. I have made the payment through Google Play. The seller informed me that I would receive the dresses within the 2 or 3 days. But on Sunday morning, मैंने उनको पूछा था कि मतलब बिलिंग एड्रेस, एंड दे हैव नॉट शेयर्ड मी द बिल। सो मैंने उनको पूछा ट्रैकिंग कुछ है क्या, तो ही सेड मी हाँ अमेजोन से आपका पार्सल आ रहा है, तो आज मिल जाएगा, आज आपका डिस्पैच हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट आई वॉज वेटिंग एट 12 o'clock, ही टोल्ड मी दैट कि आपके एड्रेस पे ये डिलीवर नहीं हो रहा है। सो अगेन ही टोल्ड मी दैट यू हैव टू शेयर दिस अमाउंट, तो आई हैव शेयर द अमाउंट। उसके बाद वो बोले कि मेरे को रिफंड होगा। ऐसे ही हैड ट्राइड 2 to 3 times थोड़े थोड़ा अमाउंट लेके, एक बार 23,000 लिया, एक बार 30,000 लिया। फिर बोल रहे थे कि जीएसटी का एरर है, ये एरर है, वो एरर है। ऑल वॉज फ्रॉड एंड ही वॉज लाइक मैन्युपुलेटिंग मी दैट कि आपका पैसे आ जाएगा, आपके पैसे आ जाए। बट मेरे को पैसे कुछ आए नहीं है, कुछ नहीं। एट द लास्ट आई रियलाइज दैट देयर इज अ टाइप ऑफ अ स्कैम. I asked one of my friend that he is asking like this. So that time I have stopped sending him the money and straight away I went to the police station and I have told this or that I have faced this problems. So he told me that give me your all the UTR numbers whichever I have made the payments and what is the amount. So on the next day, that was on a Monday. On Monday I went again to the cyber crime. So he had took all the numbers and he has checked that it is a fraud one, and there was some lien amount which it can be deferred, it can be deducted, get to my bank. And after that that same person had fraud so many people. This is very wrong, and the total cost I have given to that fraud person was 64,000. Now it's showing me only 26,000, which can that is a lien amount which I can get. मैं क्रान स्पोर्ट्सवेयर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। हमारी खुद की वेबसाइट भी है kran.in के नाम से, KRAN.in, और इसके अलावा हम अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर भी रजिस्टर्ड हैं। बेसिकली हमारा शूज़ का बिज़नेस है, मैन्युफैक्चरिंग है हमारी खुद की। तो आपको हम गूगल पर भी मिल जाएंगे, आपको हम फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगे, अमेज़ॉन पर भी मिल जाएंगे, हमारी खुद की वेबसाइट भी मिल जाएगी। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि जैसे ई-कॉमर्स कंपनियाँ होती हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट, तो हमें वहाँ से कई बार ऑर्डर आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो ऑर्डर होता है हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो लेकिन रिटर्न पॉलिसी बहुत ख़राब है इंडिया में। सपोज़ अगर अमेज़ॉन ने कोई ऑर्डर हमारे लिए लिया है तो हमने उसको एग्जीक्यूट किया है ना अमेज़ॉन के बिहाफ पर, तो जब हमारा ऑर्डर किसी पर्टिकुलर कस्टमर के पास जाता है ना, तो उनकी 7 डे रिटर्न पॉलिसी होती है। तो कई बार जब रिटर्न पॉलिसी में हमें हमारा प्रोडक्ट वापस आता है ना, सपोज़ कस्टमर ने बोल दिया कि उसे पसंद नहीं आया, व्हाटएवर द रीज़न इट मे बी, तो वो लौटा देता है हमें। तो जब हमारे पास आता है ना, तो हमने देखा है कि कम से कम 20% टाइम्स जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है, जो हमारा शू होता है, उसकी जगह हमें कचरा मिल जाता है, या मतलब कुछ भी डस्ट मिल जाएगा, या कुछ मतलब अलग प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। हम उसके लिए क्लेम करते हैं तो हमारा क्लेम कोई मानता नहीं है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमें उस क्लेम के अगेंस्ट पैसा मिला हो वापस, है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण ई कॉमर्स कंपनीज बहुत सारी घाटे में जा रही हैं। और जो बड़े ई कॉमर्स जाइंट है लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये तो अपना पैसा बना लेते हैं, बचा लेते हैं, मगर यहाँ पर सेलर की कोई सुनवाई होती नहीं है। जो भी होता है कस्टमर का होता है, जो रिटेल कस्टमर होता है उसको फ़ायदा इसमें मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में जिसको हम फेस कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है सेलर्स की। और रही बात हमारे वेबसाइट से, तो हम अपनी खुद की वेबसाइट से बेचते हैं ना,
तो हम उसमें क्लेम बचा सकते हैं कि कोई गलत क्लेम करे हमारे पास तो हम रिटर्न नहीं करेंगे वापस। लेकिन जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट हुआ है, मीशो में तो सबसे ज़्यादा फ्रॉड हमारे साथ हुआ है। वहाँ पर तो 80% से ज़्यादा क्लेम जो थे ना फॉल्स क्लेम थे, और जो हमारा जो प्रोडक्ट था ना वो हमें वापस नहीं मिला, और हमें उल्टा पेनल्टी और लग गई कि आपने गलत प्रोडक्ट दिया था। तो मतलब जो हमारा मार्जिन होने वाला था वो भी घट गया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। जो लोग सोचते हैं ना कि सोशल मीडिया पर या फिर ई कॉमर्स कंपनी पर माल बेचकर अमीर बन जाएंगे, तो वो बहुत गलत सोचते हैं। ऐसा बहुत मुश्किल है कर पाना। तो अगर आपको ये काम करना है तो मैं तो ये कहूँगा कि आप खुद का ऑफलाइन बेस रेडी करिए और उसको उस तरह से भेजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो मेरे साथ एक ऑनलाइन स्कैम हुआ था, जिसमें मैंने एक इंस्टाग्राम पेज था जिसको मैंने फॉलो किया। उसके अच्छे फॉलोअर्स थे, जेन्युइन पेज लग रहा था मुझे वो। तो मैंने 6 शूज़ ऑर्डर किया। तो वो शूज़ का पेमेंट उनने मुझसे कराया, उनको डिलीवरी टाइम वगैरह उनने सब मुझे मेल में प्रोवाइड किया। दैन जब वो डिलीवरी का टाइम आया तो वो मेरे साथ वो ना शूज़ मुझे मिला, ना वो डिलीवरी टाइम लेट होता चला गया। तो मैंने उनको मैसेज भी किया, उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया। दैन मेल से भी उन्होंने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं किया, और उनका जो कॉलर नंबर था वो भी उन्होंने बंद करके रखा था। तो एक ही तरह से मेरे पास एक ऑनलाइन स्कैम हुआ। तो देखा आपने, ये वो लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो हर दिन साइबर फ्रॉड में उलझते चले जाते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं होती है कि बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनी की फर्जी वेबसाइट बना के ये डिजिटल चोर आपको चूना लगा रहे हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो से लेकर OLX जैसी सेकंड हैंड मार्केट प्लेस तक UPI और डिजिटल पेमेंट के जरिए सामान खरीदना जितना आसान हुआ है, उतना ही आसान हो गया है ऑनलाइन साइबर फ्रॉड। और यही वजह है कि पिछले 1 साल में डिजिटल फ्रॉड के आंकड़े डरावने हो गए हैं। 2024 में भारत में डिजिटल फ्रॉड के जरिए 22,882 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी हुई है, जो 2023 के मुकाबले 206% ज्यादा है। और रिपोर्ट हुए मामलों की संख्या 20 लाख से भी पार पहुंच गई है। और इसमें एक बड़ा हिस्सा है शॉपिंग और मार्केट प्लेस से जुड़े फ्रॉड का। ये आंकड़े खुद नेशनल साइबर क्राइम की साइट पर मौजूद हैं। अब आपको बताते हैं कुछ असली केस जो हाल ही में सामने आए और जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया। केस नंबर 1, मीशो रिफंड फ्रॉड। सूरत के एक गैंग ने मीशो को 5.5 करोड़ रुपए का चूना लगाया। फर्जी सेलर बनकर रिफंड के नाम पर पूरा घोटाला रचा, यानी कंपनी को भी नहीं बख्शा गया। मतलब ये सिर्फ ग्राहकों तक सीमित फ्रॉड नहीं है, ये फ्रॉड उन कंपनियों के साथ भी हो रहे हैं जो मार्केट में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से रजिस्टर्ड है। केस नंबर 2, मिंत्रा रिफंड स्कैम। जयपुर से बेंगलुरु तक फैला एक गैंग जिसने फर्जी ऑर्डर और रिफंड क्लेम के जरिए मिंत्रा को करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। इसके जाल में लाखों कस्टमर्स भी फंसे। केस नंबर 3, अमेजन फ्रॉड। ये बात है कर्नाटक की। एक मामला कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंचा जिसमें अमेजन से जुड़े 59 लाख रुपए के फ्रॉड का आरोप लगा और कोर्ट ने आरोपी के FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। केस नंबर 4, OLX आर्मी ऑफिसर स्कैम। ये शायद सबसे चर्चित स्कैम है। तमिलनाडु पुलिस की एक टीम राजस्थान के एक दूर दराज गांव भरतपुर तक पहुंची, जहां 10 गांव मिलकर देश के हजारों खरीदारों को ठग रहे थे। सिर्फ चेन्नई से ही 14 शिकायतें आई थी। इसी तरह साइबराबाद पुलिस ने राजस्थान के एक और गैंग को पकड़ा जिसने पूछताछ में 40 मामलों में शामिल होने की बात कबूली, जिसमें हैदराबाद, साइबराबाद और रचकोंडा के मामले शामिल थे। हाल ही में खरड़ के एक शख्स को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसने खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर एक SUV बेचने के नाम पर खरीदार से 5 लाख रुपए ठग लिए। फर्जी आर्मी पहचान पत्र और पोस्टिंग ट्रांसफर की जल्दबाजी दिखाकर भरोसा जीता गया। अब सोचिए जरा, ये इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स भी नहीं बच पाए तो आम आदमी कैसे बचेगा? अब पहले ये समझिए कि आपके साथ फ्रॉड कैसे हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हम तो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। इसका शिकार कोई भी कहीं भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं ये साइबर अपराधी हर बड़ी कंपनी के नाम से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी एक फर्जी कंपनी बनाकर बैठे हैं। समझिए ये कैसे ठगते हैं। सबसे पहले फर्जी वेबसाइट और डिस्काउंट स्कैम के नाम से ठग असली ब्रांड जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट्स बनाते हैं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भेजते हैं 70% ऑफ सिर्फ आज के लिए। आप पेमेंट करते हैं, सामान कभी नहीं आता और वेबसाइट कुछ दिनों में गायब हो जाती है। फेक रिफंड और कैशबैक स्कैम।
जैसा मीशो और मिंत्रा के केस में हुआ। यहाँ स्कैमर या तो कंपनी को चूना लगाते हैं फर्जी ऑर्डर रिफंड के जरिए, या ग्राहक को कॉल करके कहते हैं आपका रिफंड अटका हुआ है, ये लिंक खोलिए, OTP बताइए, और बस इसी के साथ आपका अकाउंट खाली हो जाता है। इसी तरह OLX क्विकर जैसी सेकंड हैंड मार्केट प्लेस स्कैम, यहाँ फ्रॉड दो तरह से होते हैं। खरीदार बनकर स्कैमर QR कोड भेजते हैं, पैसे भेजने के लिए स्कैन करो, असल में वो पैसे लेने का कोड होता है। और सेलर बनकर जैसे आर्मी ऑफिसर वाला स्कैम, बहुत सस्ता सामान दिखाकर एडवांस पेमेंट मंगवाई जाती है, फिर नंबर बंद हो जाता है। इसी तरह डिलीवरी और COD स्कैम, फर्जी डिलीवरी बॉय बनकर कॉल आता है, आपका पार्सल अटका हुआ है, डिलीवर चार्ज भरिए, या COD ऑर्डर में खाली डिब्बा या नकली सामान भेज दिया जाता है और शिकायत करने पर सेलर का कोई अता पता ही नहीं मिलता। ये कुछ तरीके हैं जिससे ये साइबर फ्रॉड्स आपको ठगते हैं। और अभी अभी मार्केट में एक और नया स्कैम आया है। हाल ही में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक आप जो मिंत्रा या OLX या फिर जहां से भी आप सामान खरीदते हैं, आपके पास पार्सल आता है, आप इस पार्सल की डिलीवरी जो है वो ले लेते हैं। उसके बाद जब आप इस पैकेट को खोलते हैं, आप तो पैकेट खोलकर फेंक देते हैं, क्योंकि आपके काम का सिर्फ वो प्रोडक्ट है जो आपने ऑनलाइन शॉपिंग से मंगाया था। लेकिन आप जो ये रैपर, ये जो पैकेट है जिसे आप डस्टबिन में डाल देते हैं, कि आपको पता है इसके साथ भी आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, क्योंकि आपके पार्सल पर आपकी डिटेल्स लिखी होती है, आपका एड्रेस लिखा होता है, उसमें QR कोड होता है, और इसी से जो कबाड़ वाले हैं वो तक आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जा रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड की दुनिया बहुत बड़ी है। आपके मोबाइल पर एक OTP आता है, आप जैसे ही वो OTP किसी को बताते हैं, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। जरा सोचिए, आपने किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से कोई सामान ऑर्डर किया, सामान ऑर्डर करने के बाद डिलीवरी आपके घर आई, आपने सामान रिसीव किया, आपने अपना जो पैकेट था उसको खोलकर फेंक दिया, लेकिन एक व्यक्ति है जो उस पर नजर रखा हुआ है, और वही है साइबर चोर। वो जाता है डस्टबिन से वो पैकेट निकालता है, आपकी पूरी डिटेल्स निकालता है, फिर आपको कॉल करता है और तरह तरह से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। वो बस चाहता है कि आप उसे एक OTP बता दें। जैसे ही आप OTP बताएंगे, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। यानी ये जो साइबर फ्रॉड है, ये सिर्फ डिजिटल वेबसाइट्स पर या ऑनलाइन स्कैमिंग तक सीमित नहीं है। ये जो साइबर फ्रॉड है, ये एक बहुत बड़ी दुनिया है, और इसी तरह आपको इस जाल में उलझाया जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि फर्जी शॉपिंग डील की पहचान कैसे करें। बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखते ही शक करें। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से 60 से 70% कम मिल रहा है, वो भी किसी अनजान वेबसाइट या लिंक से, तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। जरा सोचिए, भला कोई ब्रांडेड लाखों रुपए वाला लेदर बैग आपको 1000 रुपए में क्यों देगा? जल्दबाजी दिखाएं तो भी सावधान हो जाएं। सिर्फ आज के लिए ऑफर, अभी पेमेंट करो नहीं तो डील खत्म हो जाएगी, इस तरीके की बातें सभी फेक होती हैं। ये सिर्फ दबाव बनाने के लिए कही जाती हैं, ताकि आप बिना सोचे समझे पैसे ट्रांसफर कर दें, और कई बार आप कर भी देते हैं। QR कोड और लिंक से बचें। पैसे पाने के लिए कभी QR स्कैन करने की जरूरत नहीं होती। QR कोड सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है। अगर कोई पैसे पाने के लिए QR स्कैन करने को कहे तो वो फ्रॉड है। आर्मी, पुलिस, सरकारी पहचान बताने वालों पर आंख बंद कर कर भरोसा कभी ना करें। असली आर्मी ऑफिसर कभी अनजान लोगों को अपनी पहचान का हवाला देकर पेमेंट के लिए दबाव नहीं बनाते। दस्तावेज दिखें तो भी अलग से वेरीफाई करें। वेबसाइट और सेलर की जांच करें। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें, सेलर की रेटिंग और रिव्यू पढ़ें, और पेमेंट हमेशा भरोसेमंद पेमेंट गेटवे से ही करें। कभी भी सामान चेक किए बिना एडवांस पेमेंट ना करें, खासकर सेकेंड हैंड सामान की खरीद में। पहले सामान देखें फिर पैसे दें। अब सवाल ये है कि अगर धोखा हो ही जाए तो आखिर क्या करें? चलिए आपको ये भी बता देते हैं। देखिए, अगर आपके साथ कभी साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। ये नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है। पैसे ट्रांसफर होने के तुरंत बाद शिकायत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पहले 24 घंटे सबसे अहम होते हैं। इसी दौरान बैंक अकाउंट फ्रीज होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। जितनी जल्दी आप शिकायत दर्ज कराएंगे, उतना ज्यादा पैसा बचने के चांसेस। साथ ही cybercrime.government.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अपने बैंक को कॉल करके कार्ड और अकाउंट तुरंत ब्लॉक करवाएं। और अगर प्लेटफॉर्म से खरीदी है तो उनके ग्रीवांस ऑफिसर को लिखित शिकायत भेजें। सबसे जरूरी बात याद रखिए, असली डील में जल्दबाजी नहीं होती। असली सेलर भरोसा दिखाने के लिए दबाव नहीं बनाता। सस्ता सामान लालच में मत आइए, वरना ये लालच आपकी जेब ही नहीं, आपका भरोसा भी तोड़ देता है। तो इस तरह से ये जो डिजिटल चोर हैं, ये मार्केट में सक्रिय हैं।
सभी तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आपको डिजिटल चोर दिखाई देंगे, फिर चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम का मामला हो, चाहे आपके फ़ोन में OTP का मामला हो, आपके बैंक अकाउंट को कैसे खाली करना है, ये डिजिटल चोर को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। और इसीलिए हमने इस ऑपरेशन डिजिटल चोर की शुरुआत की है, ताकि आपको अवेयर कर सकें कि आप अपने आप को इस स्कैम से कैसे बचा सकते हैं। इस ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम के बारे में आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपके भी साथ कभी ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम हुआ है? किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया गया? अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की ऑपरेशन डिजिटल चोर, डिजिटल चोरों और साइबर क्राइम से संबंधित स्टोरी को देखने के लिए फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।